नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे सुंदरकांडे षट्पञ्चाशः सर्गः। ततस्तु शिंशपामूले जानकीं पर्यवस्थिताम् अभिवाद्या ब्रवीद्दिष्ट्या पश्यामि त्वाम् इहाक्षताम्। तदनंतर हनुमान जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई जानकी जी के पास गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, आर्य, सौभाग्य की बात है कि इस समय मैं आपको सकुशल देख रहा हूँ। ततस्थं प्रस्थितं सीता वीक्षमाणा पुनः पुनः भर्तु स्नेहान्विता वाक्यम हनुमंतम अभाषत। सीता अपने पति के स्नेह में डूबी हुई थी। वे हनुमान जी को प्रस्थान करने के लिए उद्यत जान उन्हें बारंबार देखती हुई बोली, यदि त्वं मन्यसे तात वसेकाहं इहानघ क्वचित् सुसंवृते देशे विश्रांतः क्षो गमिष्यसि। तात निष्पास वानरवीर, यदि तुम उचित समझो तो एक दिन और यहाँ किसी गुप्त स्थान में ठहर जाओ। आज विश्राम करके कल चले जाना। मम चैवाल्पभाग्यायः सान्निध्यात् तव वानर शोकस्यास्य प्रमेयस्य मुहूर्तं स्यादपि क्षयः। वानर प्रवर, तुम्हारे निकट रहने से मुझ मंदभागिनी का अपार शोक भी थोड़ी देर के लिए कम हो जाएगा। गते ही हरि शार्दूला पुनः संप्राप्तये त्वयि प्राणेष्वपि न विश्वासो मम वानर पुंगवो। कभी श्रेष्ठ वानर शिरोमणे, जब तुम चले जाओगे तब फिर तुम्हारे आने तक मेरे प्राण रहेंगे या नहीं, इसका कोई विश्वास नहीं है। अदर्शनं च ते वीर भूयो मां दारयिष्यति दुःखात् दुःखतरं प्राप्तां दुर्मनः शोककर्षितां। वीर, मुझ पर दुख पड़ते गए हैं। मैं मानसिक शोक से दिन दिन दुर्बल होती जा रही हूँ। अब तुम्हारा दर्शन न होना मेरे हृदय को और भी विदीर्ण करता रहेगा। अयम च वीर संदेह तिष्ठतीव ममाग्रतः सुमहत्सु सुखायेषु हर्यक्षेषु महाबलः कथं नु खलु दुष्पारं संतरिष्यति सागरं तानि हर्यक्षणे सैन्यानि तो वानर वरात्मजो। वीर, मेरे सामने यह संदेह अभी तक बना ही हुआ है कि बड़े बड़े वानरों और रीछों के सहयोग होने पर भी महाबली सुग्रीव इस दुर्लंघ्य समुद्र को कैसे पार करेंगे। उनकी सेना के वे वानर और भालू तथा वे दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण भी इस महासागर को कैसे लांघ सकेंगे। त्रयाणामेव भूतानां सागरस्यापि लंघने शक्तिः स्याद् वैनते यस्य तव वा मारुतस्य वा। तीन ही प्राणियों में इस समुद्र को लांघने की शक्ति है, तुम में, गरुड़ में अथवा वायु देवता में। तदत्र कार्य निर्बंधे समुत्पन्ने दुरासदे किं पश्यसि समाधानं त्वं हि कार्य विशारदः। इस कार्य संबंधी दुष्कर प्रतिबंध के उपस्थित होने पर तुम्हें क्या समाधान दिखाई देता है, बताओ, क्योंकि तुम कार्य कुशल हो। कामस्य त्वमेवैकः कार्यस्य परिसाधने पर्याप्तः परवीरज्ञ यशस्यस्ते फलोदयः। शत्रुवीरों का संहार करने वाले कपिश्रेष्ठ, इसमें संदेह नहीं कि इस कार्य को सिद्ध करने में तुम अकेले ही पूर्ण समर्थ हो, परंतु तुम्हारे द्वारा जो विजय रूप फल की प्राप्ति होगी उससे तुम्हारा ही यश बढ़ेगा, भगवान श्री राम का नहीं। बलस्तु संकुलां कृत्वा लंकां परबलार्दनः मां नयेद् यदि काकुत्स्थः तस्य सदृशं भवेत्। परंतु शत्रु सेना को पीड़ा देने वाले श्री रामचंद्र जी यदि लंका को अपनी सेना से पददलित करके मुझे यहाँ से ले चलें तो वह उनके योग्य पराक्रम होगा। तद्यथा तस्य विक्रांतम अनुरूपम महात्मनः
भवत्याः शूरस्य तथा त्वम् उपपादय। अतः तुम ऐसा उपाय करो जिससे युद्धवीर महात्मा श्री रामचंद्र जी का उनके योग्य पराक्रम प्रकट हो। तदर्थोपहितं वाक्यं प्रश्रितं हेतु संहितं निशम्य हनुमान वीरो वाक्यम उत्तरम ब्रवीत। सीता जी की यह बात स्नेहयुक्त तथा विशेष अभिप्राय से भरी हुई थी। इसे सुनकर वीर हनुमान जी ने इस प्रकार उत्तर दिया। देवी हर्य असैन्यानाम् ईश्वरः प्लवतां वरः सुग्रीवः सत्वसंपन्न तवार्थे कृतनिश्चयः। देवी वानर और भालुओं की सेनाओं के स्वामी कपिश्रेष्ठ सुग्रीव बड़े शक्तिशाली पुरुष हैं। वे तुम्हारे उद्धार के लिए प्रतिज्ञा कर चुके हैं। सैवानर सहस्राणां कोटिभिरभिसंवृतः क्षिप्रमेष्यति वैदेही सुग्रीवः प्लवगाधिपः। विधेय नंदिनी अतः वे वानर राज सुग्रीव सहस्रों कोटि वानरों से घिरे हुए तुरंत यहाँ आएंगे। तो च वीरो नरवरो सहितो राम लक्ष्मणो आगम्य नगरीं लंकां सायकः विधमिष्यतः। साथ ही वे दोनों वीर नरश्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण भी एक साथ आकर अपने सहायकों से इस लंकापुरी को विध्वंस कर डालेंगे। सगणं राक्षसं हत्वा न चिराद रघुनंदनः त्वामादाय वरारोहे स्वां पुरीं प्रति यास्यति। वरारोहे राक्षस राज रावण को उसके सैनिकों सहित काल के गाल में डालकर श्री रघुनाथ जी आपको साथ ले शीघ्र ही अपनी पुरी को पधारेंगे। समाश्वसे ही भद्रं ते भवत्वं कालकांकिणी क्षिप्रं द्रक्ष्यसि रामेण निहतं रावणं रणे। इसलिए आप धैर्य धारण करें, आपका भला हो। आप समय की प्रतीक्षा करें। रावण शीघ्र ही रणभूमि में श्री राम के हाथ से मारा जाएगा, यह आप अपनी आंखों से देखेंगी। निहते राक्षसेन्द्रे च सपुत्रां आत्य बांधवे त्वं समेष्यसि रामेण शशांकेनेव रोहिणी। पुत्र मंत्री और भाई बंधुओं सहित राक्षस राज रावण के मारे जाने पर आप श्री रामचंद्र जी के साथ उसी प्रकार मिलेंगी जैसे रोहिणी चंद्रमा से मिलती है। क्षिप्रमेष्यति काकुत्स्थो हर्यक्ष प्रवरैर्युतः यस्ते युधि विजित्यारि शोकं व्यपनयिष्यति। वानरों और भालुओं के प्रमुख वीरों के साथ श्री रामचंद्र जी शीघ्र ही यहाँ पधारेंगे और युद्ध में शत्रुओं को जीतकर आपका सारा शोक दूर कर देंगे। एवमाश्वास्य वैदेहीं हनुमान मारुतात्मजः गमनाय मतिं कृत्वा वैदेहीं अभ्यवादयत्। विधेय नंदिनी सीता जी को अपना आश्वासन दे वहां से जाने का विचार करके पवन कुमार हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम करा। राक्षसान् प्रवरान् हत्वा नाम विश्राव्य चात्मनः समाश्वास्य च वैदेहीं दर्शयित्वा परं बलं नगरीं आकुलां कृत्वा वञ्चित्वा च रावणं दर्शयित्वा बलं घोरं वैदेहीं अभिवाद्य च प्रतिगन्तुं मनश्चक्रे पुनर्मध्येन सागरम। वे बड़े बड़े राक्षसों को मारकर अपने महान बल का परिचय दे वहाँ ख्याति प्राप्त कर चुके थे। उन्होंने सीता को आश्वासन दे लंकापुरी को व्याकुल करके रावण को चकमा देकर उसे अपना भयानक बल दिखा वैदेही को प्रणाम करके पुनः समुद्र के बीच से होकर लौट जाने का विचार किया। ततः स कपिशार्दूलः स्वामी संदर्शनोत्सुकः आरुरोह गिरिश्रेष्ठम् अरिष्टम् अरिमर्दनः। अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए उत्सुक हो वे शत्रुमर्दन कपिश्रेष्ठ हनुमान जी पर्वतों में उत्तम अरिष्टगिरी पर चढ़ गए। तुंग पद्म कजुष्टाभि नीलाभि वनराजिभिः सोत्तरीयम् इवाम्भोदहे
श्रृंगांतर विलंबिभिः। ऊंचे ऊंचे पद्म को पद्म के समान वर्ण वाले वृक्षों से सेवित नीली वन श्रेणियों में मानो उस पर्वत का परिधान वस्त्र थी। शिखरों पर लटके हुए श्याम मेघ उसके लिए उत्तरीय वस्त्र यानी चादर से प्रतीत होते थे। बोध्यमानम इव प्रीत्या विवाकर करः शुभः उन्मिषन्तम इवोद्भूत लोचनैरिव धातुभिः तोयो घनी स्वनैर्मन्द्रः प्रादितम इव पर्वतम। सूर्य की कल्याणमयी किरणें प्रेम पूर्वक उसे जगाती सी जान पड़ती थी। नाना प्रकार के धातु मानो उसके खुले हुए नेत्र थे, जिनसे वह सब कुछ देखता हुआ सा स्थित था। पर्वतीय नदियों की जल राशि के गंभीर घोष से ऐसा लगता था मानो वह पर्वत सस्वर वेद पाठ कर रहा हो। प्रगीतम इव विस्पष्टम नाना प्रस्रवणस्वनः देवदारुभि रुद्धूत रूर्ध्व बाहुं इव स्थितम। अनेकानेक झरनों के कलकलनाद से वह अरिष्टगिरी स्पष्टतया गीत सा गा रहा था। ऊंचे ऊंचे देवदारू वृक्षों के कारण मानो हाथ ऊपर उठाए खड़ा था। प्रपात जल निर्घोषः प्राक्रोष्टम इव सर्वतः वेपमानम इव श्यामः कंपमानः शरद्वनः। सब ओर जल प्रपातों की गंभीर ध्वनि से व्याप्त होने के कारण चिल्लाता सा हल्ला मचाता सा जान पड़ता था। झूमते हुए सरकंडों के श्याम वनों से वह कांपता सा प्रतीत होता था। वेणुभिर्मारुतो धूतः कुजंतम इव कीचकः निश्वसंतम इवामर्षाद घोरैराशि विशोत्तमः। वायु के झोंके खाकर हिलते और मधुर ध्वनि करते बांसों से उपलक्षित होने वाला वह पर्वत मानो बांसुरी बजा रहा था। भयानक विषधर सर्पों के फूंकार से लंबी लंबी सांस खींचता सा जान पड़ता था। निहार कृत गंभीर ध्यायन्तम इव गौवरः मेघपाद निभय पादः प्रक्रांतम इव सर्वतः। कोहरे के कारण गहरी प्रतीत होने वाली निश्चल गुफाओं द्वारा वह ध्यान सा कर रहा था। उड़ते हुए मेघों के समान शोभा पाने वाले पार्श्ववर्ती पर्वतों द्वारा सब ओर विचरता सा प्रतीत होता था। जृंभमाणम इवाकाशे शिखरैर्भ्रमादिभिः कूटैश्च बहुधा कीर्णं शोभितं बहुकंदरः। मेघमालाओं से अलंकृत शिखरों द्वारा वह आकाश में अंगड़ाई सी ले रहा था। अनेकानेक शंगों से व्याप्त तथा बहुत सी कंदराओं से सुशोभित था। साल तालैश्च कर्णैश्च वंशैश्च बहुभिर्वृतं लतावितान ततः पुष्पवाद्भिरलंकृतं। साल ताल कर्ण और बहुसंख्यक बांस के वृक्ष उसे सब ओर से घेरे हुए थे। फूलों के भार से लदे और फैले हुए लतावितान उस पर्वत के अलंकार थे। नाना मृग गणः कीर्णं धातु निषद भूषितं बहुप्रस्त्र वनोपेतं शिलासंचय संकटम। नाना प्रकार के पशु वहाँ सब ओर से भरे हुए थे। विविध धातुओं से के पिघलने से उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। वह पर्वत बहुसंख्यक झरनों से विभूषित तथा राशि राशि शिलाओं से भरा हुआ था। महर्षि यक्ष गंधर्वा किन्नरो रग सेवितं लतापादप संबाधम सिंहाधिष्ठित कंदरम। महर्षि यक्ष गंधर्व किन्नर और नागगण वहाँ निवास करते थे। लताओं और वृक्षों द्वारा वह सब ओर से आच्छादित था। उसकी कंदराओं में सिंह दहाड़ रहे थे। व्याघ्रादिभिः समाकीर्णं स्वादु मूल फल द्रुमं आरुरोहा निलसितः
पर्वतं प्लवगोत्तमः रामदर्शन शीघ्रेण प्रहर्षेणाभिचोदितः। व्याघ्र आदि हिंसक जंतु भी वहाँ सब ओर फैले हुए थे। स्वादिष्ट फलों से लदे हुए वृक्ष और मधुर कंदमूल आदि की वहाँ बहुतायत थी। ऐसे रमणीय पर्वत पर वानर शिरोमणि पवन कुमार हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के दर्शन की शीघ्रता और अत्यंत हर्ष से प्रेरित होकर चढ़ गए। तेन पादतल क्रांता रम्येषु गिरिसानुषु सघोषः संशीर्यन्तः शिलाश्चूर्णीकृतास्ततः। उस पर्वत के रमणीय शिखरों पर जो शिलाएं थी वे उनके पैरों के आघात से भारी आवाज के साथ चूर चूर होकर बिखर जाती थी। सैतमारूह्य शैलेन्द्रम व्यवर्धत महाकपिः दक्षिणादुत्तरं पारम प्रार्थयल्लवणाम्भसः। उस शैलराज अरिष्ट पर आरूढ़ हो महाकपि हनुमान जी ने समुद्र के दक्षिण तट से उत्तर तट पर जाने की इच्छा से अपने शरीर को बहुत बड़ा बना लिया। अधिरूह्य ततो वीरः पर्वतं पवनात्मजः ददर्श सागरं भीमं भीमोरगनिषेवितम्। उस पर्वत पर आरूढ़ होने के पश्चात वीरवर पवन कुमार जी ने भयानक सर्पों से सेवित उस भीषण महासागर की ओर दृष्टिपात करा। स मारुत इवाकोशम मारुतस्यात्मसंभवः प्रपेदे हरि शार्दूलो दक्षिणादुत्तरां दिशम। वायु देवता के औरस पुत्र कपिश्रेष्ठ हनुमान जी जैसे वायु आकाश में तीव्र गति से प्रवाहित होती है उसी प्रकार दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बड़े वेग से उछल कर चले। स तदा पीडितस्तेन कपिना पर्वतोत्तमः ररास्विविधैर्भूतः प्राविशत् वसुधातलं कंपमानश्च शिखरः पदद्भिरपि च द्रुमः। हनुमान जी के पैरों का दबाव पड़ने के कारण उस श्रेष्ठ पर्वत से बड़ी भयंकर आवाज हुई। वह अपने कांपते हुए शिखरों, टूटकर गिरते हुए वृक्षों तथा भांति भांति के प्राणियों सहित तत्काल धरती में धंस गया। तस्योरुवेगोन्मथितः पादपा पुष्पशालिनः निपेतुर्भूतले भग्नः शक्रायुध हता इव। उनके महान वेग से कंपित हो फूलों से लदे हुए बहुसंख्यक वृक्ष इस प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़े मानो उन्हें वज्र मारा गया हो। कंदरोदर संस्थानां पीड़ितानां महोजसां सिंहानां निनदो भीमो नभो भिंदन ही शुश्रुवे। उस समय उस पर्वत की कंदराओं में रहकर दबे हुए महाबली सिंहों का भयंकर नाद आकाश को फाड़ता हुआ सा सुनाई देता था। त्रस्त व्याविद्ध वसना व्याकुलीकृत भूषणा विद्याधर्यः समुत्पेतुः सहसा धरणीधरात्। भय के कारण जिनके वस्त्र ढीले पड़ गए थे और आभूषण उल्टे पुल्टे हो गए थे वे विद्याधरियां सहसा उस पर्वत के से ऊपर की ओर उड़ चली। अति प्रमाणावलिनो दीप्तजिह्वा महाविशः निपीडित शिरोग्रीवा व्यवेष्टन्त महाहयः। बड़े बड़े आकार और चमकीली जीव वाले महाविशेले बलवान सर्प अपने फन तथा गले को दबाकर कुंडलाकार हो गए। किन्नरो रग गंधर्व यक्ष विद्याधरास्तथा पीडितं तं नगवरं त्यक्त्वा गगनम् आस्थितः। किन्नर, नाग, गंधर्व, यक्ष, विद्याधर उस धंसते हुए पर्वत को छोड़कर आकाश में स्थित हो गए। स च भूमिधरः श्रीमान् बलिना तेन पीडितः सवृक्ष शिखरो दग्रः प्रविवेश रसातलम्। बलवान हनुमान जी के वेग से दबकर वह शोभाशाली महीधर वृक्षों और ऊंचे शिखरों सहित रसातल में चला गया।
10 योजन विस्तारस्त्री शध्यो जनमूर्छितः धरण्यां समतां यातः स बभूव धराधरः। अरिष्ट पर्वत 30 योजन ऊंचा और 10 योजन चौड़ा था, फिर भी उसके पैरों से दबकर भूमि के बराबर हो गया। सलिलंघ विशु भीमं सलिलं लवणार्णवं कल्लोलास्फालवेलान्तम् उत्पात नभो हरिः। जिसकी ऊंची ऊंची तरंगे उठकर अपने किनारों का चुंबन करती थी, उस खारे पानी के भयानक समुद्र को लीलापूर्वक लांघ जाने की इच्छा से हनुमान जी आकाश में उड़ चले। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुंदरकांडे षट्पञ्चाशः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।